जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय संविधान। देश की बात में किसी का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं बीपीएस पे यूट्यूब चैनल। बीपीएस पे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन को जरूर दबा दीजिए। साथियों, ये वीडियो विनेश फोगाट के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक का है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग देखने के लिए धैर्य बनाए रखें और वीडियो के अंत तक वीडियो को आप लोग देखें। साथियों, उनका प्रारंभिक जो इतिहास है वह भारत के हरियाणा राज्य से वो बिलोंग करती रही। साथ ही उन्होंने कई पदक प्राप्त किए, परंतु कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले उनके साथ में जिस तरीके से राजनीतिक दबाव, राजनीतिक जो लोग उनके साथ में जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, शोषण उनके साथ में किए, जिसको लेकर उन्होंने लगातार दिल्ली में आंदोलनरत रही और महिला पहलवानों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष करते रहे। और तमाम उनके साथ भी जो विपक्षी दल की पार्टियां उन्होंने भी समर्थन किया। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव थे तो उस हरियाणा असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जुलाना सीट से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हरा भी दिया। समथिंग लगभग 6080 वोटों से उन्होंने हराया है। इस जीत के लिए मैं विनेश फोगाट जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल देना चाहता हूँ कि वे भारत की तमाम नारी शक्ति और लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगा और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वे भारत के समाज के तमाम जो मुद्दे हैं उसे विधानसभा तक उठाने का प्रयास करेगी। विनेश फोगाट भारत की एक प्रमुख महिला पहलवान हैं जिन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान देश का नाम रोशन किया है। यह फोगाट परिवार से ताल्लुक रखती है जो भारत में कुश्ती के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। विनेश फोगाट का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और देश के प्रति समर्पण की एक अनोखी कहानी है। उनकी प्रारंभिक जीवन: विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में हुआ था। वह महावीर फोगाट की भतीजी है जिन्होंने अपने बेटियों और भतीजियों को कुश्ती में प्रशिक्षित किया और उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनके पिता का नाम राजपाल फोगाट था जो विनेश के बचपन में ही गुजर गए थे। परिवार के अन्य सदस्यों की तरह विनेश ने भी अपने चाचा महावीर फोगाट से कुश्ती की ट्रेनिंग ली। उनकी शिक्षा की बात करें तो विनेश ने अपनी प्राथमिक शिक्षा हरियाणा में ही प्राप्त की। कुश्ती के साथ अपनी शिक्षा को संतुलित करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी मुख्य रुचि और ध्यान हमेशा कुश्ती पर ही रहा। उनकी करियर की बात करें तो करियर की शुरुआत विनेश ने अपनी छोटी सी उम्र से ही कुश्ती में रुचि दिखाई। उन्होंने अपने चाचा महावीर फोगाट से कुश्ती सीख और बहुत ही जल्द राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 2013 में उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। हम बात करें उनकी प्रमुख उपलब्धियां: राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014। विनेश फोगाट ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। एशियाई खेल 2014। विनेश ने इंचियोन में आयोजित एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। रियो ओलंपिक 2016। विनेश फोगाट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल के दौरान उन्हें चोट लग गई, जिससे उनका सपना अधूरा रह गया। राष्ट्रमंडल खेल 2018। गोल्ड कोस्ट में आयोजित खेलों में विनेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में फिर से स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेल 2018। जकार्ता में आयोजित खेलों में विनेश ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019। इस चैंपियनशिप में विनेश ने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया। उनकी व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो विनेश फोगाट ने 13 सितंबर 2018 को अपने साथी पहलवान सोमवीर राठी से विवाह किया। उनका व्यक्तिगत जीवन उनकी खेल करियर के साथ
समान रूप से संतुलित हैं। उनकी संघर्ष और वापसी की बात करें तो विनेश का करियर चोटों और संघर्षों से भरा रहा। रियो ओलंपिक 2016 के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जिससे उन्हें कुश्ती से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ा, लेकिन विनेश ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से वापसी की और फिर से भारत के लिए कई पदक जीते। उनकी पदकों की बात करें तो पुरस्कार और सम्मान। अर्जुन पुरस्कार 2016 भारत सरकार ने विनेश की उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो उन्हें उपलब्धियों के लिए मिला। पद्म श्री 2021 भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। विनेश फोगाट के योगदान की बात करें तो विनेश फोगाट भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। खासकर खेल के क्षेत्र में उन्होंने न केवल भारत के महिला कुश्ती को बढ़ावा दिया, बल्कि लड़कियों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी किसी भी क्षेत्र में अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। विनेश फोगाट का संघर्ष दृढ़ता और सफलता का कहानी है। उनकी उपलब्धियां और उनकी वापसी की कहानियां हमें यह सिखाती है कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और अपने सपनों को पाने के लिए कभी हार न माने। विनेश फोगाट जो एक प्रसिद्ध महिला पहलवान हैं, ने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की और 2024 हरियाणा की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जुलाना सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार योगेश कुमार को 6080 लगभग अधिक वोटों से हराया। यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि पार्टी ने 19 वर्षों के बाद इस सीट पर वापसी की है। विनेश ने 6 सितंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इसके तुरंत बाद उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। विनेश फोगाट ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के लिए न्याय और खेल संघ में सुधार की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इसी सामाजिक सक्रियता ने उनके राजनीतिक जीवन का नींव रखी। अब यह हरियाणा में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और खेल व्यक्तियों से के लिए न्याय जैसे मुद्दों पर काम करने का इरादा रखती है। विनेश फोगाट को जिस तरीके से पहलवान रहते हुए उनके साथ में जो अन्याय अत्याचार केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार के द्वारा किया गया, यह बड़ी ही दुखद बात थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और राजनीतिक जीवन में अपना पैर रखते हुए अब राजनीतिक सफलता भी उन्हें प्राप्त हो गई है। विनेश फोगाट को हम उनके इस जीत पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं कि वे भारत की नारी शक्ति और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही आप देख रहे हैं बीपीएस पोया यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय जवाहर।